प्यारे बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कबीरदास पदावली। चलिए अब हम आपको पढ़ाते हैं कबीरदास की पदावली। बहुत दिनंत मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरि बैठे आए। मंगल चार माहि मन राखो, राम रसायन रसना चाखो। मंदिर माहि भया उजियारा, ले सूती अपना पीव पियारा। मैं रनिवासी जे निधि पाई, हम ही कहा यहु तुम ही बड़ाई। कह कबीर मैं कछु न कीना, सखी सुहाग राम मोहि दीना। देखिए, कबीर ने इसमें शांत और संयोग दोनों ही रसों का प्रयोग किया है, क्योंकि एक तरफ तो सांसारिक मोह से मुक्त होकर अलौकिक दैवीय आनंद जो प्राप्त किया है परमात्मा का, दूसरी ओर उनसे मिलन है परमात्मा से, जीवात्मा का, आत्मा का परमात्मा से जो मिलन है। इसलिए संयोग और शांत दोनों ही रसों का प्रयोग किया है कवि ने। चलिए अब आप पढ़ते हैं। बहुत दिनंत है मतलब से, है से आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरि बैठे हैं। कबीर क्या कहना चाहते हैं? कबीर कह रहे हैं कि ना जाने कितने ही जन्मों से मैं तपस्या कर रहा था, साधना कर रहा था। जीवात्मा, मेरी जो जीवात्मा है, आत्मा है, वो साधना करने में लगी हुई थी, रत थी, लेकिन मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए थे। लेकिन अब ऐसा लगता है वो मेरी साधना सफल हो गई है और मुझे जीवात्मा को अपने परमात्मा रूपी प्रेमी के दर्शन प्राप्त हो गए हैं। अर्थात जीवात्मा रूपी प्रेमिका ने अपने परमात्मा रूपी प्रेमी के दर्शन या परमात्मा रूपी प्रेमी को, प्रियतम को प्राप्त कर लिया है। अर्थात ना कई जन्मों की साधना अब सफल हो गई है। तो कवि कहता है कि भाग बड़े घरि बैठे आए। ये हमारा परम सौभाग्य है, ये हमारा भाग्य है जो स्वयं परमात्मा मेरे घर बैठ कर आ गए, मेरे घर पे स्वयं ही परमात्मा आ गए हैं। ये हमारा भाग्य है। तो कवि यहाँ पर कह रहा है, ये बताना चाहता है कि जीवात्मा की साधना सफल हो गई है और उसे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। मंगल चार माहि मन माखो। मंगल चार मतलब जो मंगल गीत होते हैं, शुभ कार्यों में जो गाए जाने वाले गीत होते हैं। तो कवि यहाँ पर कहना चाहता है, और मैं अपने मन ही मन मंगल गीतों को गाने लगी, गुनगुनाने लगी, अपने प्रियतम की भक्ति में, प्रेम में उन गीतों को गाने लगी। राम रसायन रसना चाहो, और राम नाम रूपी जो अलौकिक आनंद की अनुभूति है, भक्ति का जो रस है, उसका आस्वादन मैं स्वयं करने लगी। मंदिर माहि भया उजियारा, ले सूती अपना पीर प्यारा। देखिए, सूती कहते हैं सुखी हो जाना, यहाँ पे सुखी, सुख प्राप्त हो जाना, ठीक है। मंदिर माहि भया उजियारा, और अब मेरे मन मंदिर में, जो मेरा हृदय है, मेरा मन मंदिर है, प्रियतम के, परमात्मा के प्राप्त हो जाने से मेरे हृदय में अब प्रकाश ही प्रकाश हो गया है, ज्ञान ही ज्ञान भर गया है, भक्ति ही भक्ति भर गई है। और इसलिए मैं अपने इस प्रियतम को अपने साथ लेकर अब मिलन का सुख भोगने लगी हूँ। अर्थात परमात्मा के प्राप्त हो जाने से मुझे सुख की प्राप्ति हो गई है। मैं रनिवासी जे निधि पाई। निधि कहते हैं खजाना, भंडार। निधि कहते हैं खजाना या भंडार कह सकते हैं, रत्नों की खान कह सकते हैं। रनिवासी रत्नों की खान, रत्न, हीरे, मोती, जवाहर। तो कवि कहता है, जिस प्रकार से लोग किसी खजाने को प्राप्त कर लेते हैं, हीरे जवाहरात, मोती आदि, उसी प्रकार जब परमात्मा को प्राप्त करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई रत्नों का भरा हुआ कोई भंडार, कोई खजाना, कोई निधि प्राप्त हो गई है। हम ही कहा यह तुम्हें बड़ाई। लेकिन हे परमात्मा, हे प्रभु, शायद इस खजाने के हम योग्य नहीं थे, हम इसके योग्य नहीं थे। ये तो आपकी कृपा होने पर ही मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए, क्योंकि आपने ही स्वयं कृपा की मुझ पर, आपकी ही मुझ पर कृपा हुई, आपकी ही दयालुता है, क्योंकि आप करुणा के सागर हैं।
इसीलिए आपने मुझ पर कृपा की और अपने दर्शन मुझे प्राप्त कराए। ये आपकी ही महानता है, उदारता है। कह कबीर मैं कछु न कीना, सखी सुहाग राम मोहि दीना। कवि कहते हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है। जीवात्मा कहती है कि मैं योग्य तो था नहीं, इसके लायक तो था नहीं। जीवात्मा कह रही है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जो सुहाग उसे प्राप्त हुआ है, जो सौभाग्य उसे प्राप्त हुआ है परमात्मा प्राप्ति का, ये सिर्फ परमात्मा की, राम की कृपा थी। जो ये सुहाग, ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, मुझे मेरे प्रियतम परमात्मा के दर्शन प्राप्त हुए हैं। अगला पद देखिएगा। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सब उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। दुचते की दोई थुरी थुनी गिरानी, मोह वलीठा टूटा। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुवद का भांडा फूटा। जोग जुगति कर संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी। कूड़ कपट काया का निकास्या, हर की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। कह कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम शीना। देखिए, कवि ने यहाँ पर ईश्वर का जो ज्ञान ईश्वर का प्राप्त होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो जितना भी अंधकार है, मोह है, विषय वासनाओं की आग है, विकार हैं, बुराइयां हैं, वो सारी समाप्त हो जाती हैं। और साधक जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जीवात्मा जब साधना करती है, तो उसे परमात्मा का भी साक्षात्कार हो जाता है। तो यहीं पे कबीरदास जी ने बताया है कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। हे संतो, हे साधुओं, हे सज्जनों, अब ज्ञान की आंधी आ गई, अर्थात चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल गया है। ज्ञान, अंधकार मिट गया, अज्ञानता समाप्त हो गई, ज्ञान की आंधी आ गई है। इसलिए चारों ओर जो अज्ञानता थी, चारों ओर जो अंधकार था, वो अब समाप्त हो गया है। जिस प्रकार से आंधी आने से कोई टटिया लगाता है, आड़ लगाता है, और तेज आंधी जब आती है तो वो उड़कर टूट जाता है, बिखर जाता है, दूर हो जाता है, उसी प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति होने से जो अंधकार था, अज्ञानता थी, वो समाप्त हो गई है। ठीक है। माया रहे न बांधी, अब ये जो माया रूपी मोह बंधन थे, उसकी रस्सी भी टूट गई है, उसके बंधन भी समाप्त हो गए हैं। अब कोई भी माया रूपी रस्सी भी नहीं बची, जो बंधन में पड़े हैं वो सब समाप्त हो गए हैं, अर्थात माया के बंधन समाप्त हो गए हैं। दुचते की दुई थुनी तिरानी, जिस प्रकार से छप्पर को साधने के लिए कोई दोनों तरफ जब बल्ली लगा के उस छप्पर को खड़ा कर देता है, रोक देता है, तो कवि का कहना है कि वो दोनों थुनी भी गिर गई हैं, वो दोनों खंबे भी गिर गए हैं। मोह वलीठा, वलीठा कहते हैं छप्पर के ऊपर लगाने वाला बांस। जब छप्पर को रोकते हैं तो छप्पर के ऊपर लगाने वाला बांस, बांस, ओके। और थुनी कहते हैं दो खंबे, खंबे छप्पर को रोकने वाले। ठीक है। तो कहा कि जब तेज आंधी आई तो दोनों खंबे भी गिर गए और छप्पर को रोकने वाला जो बांस था मोटा सा, वो भी टूटकर गिर गया। अर्थात सारे जितने मोह के बंधन थे, अज्ञानता थी, अंधकार जो था, वो सारा समाप्त हो गया है। अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, क्योंकि तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुवद का भांडा फूटा। जो मेरे अंदर तृष्णाएं थी, जो मेरे अंदर विषय वासनाओं की आंधी थी, वो सारी जो मोह आसक्ति के खंबे थे, वो ढह गए हैं। तृष्णा रूपी छप्पर जो संभाले हुए एक जो मोह रूपी बलीठा था, बांस का खंबा,
वो टूट कर गिर गया है, समाप्त हो गया। अर्थात शारीरिक जो अहंकार था, शारीरिक रूपी जो छप्पर था, उसका अहंकार समाप्त हो गया है, वो टूट गया है अब छप्पर। इसलिए अब मोह तृष्णा के जो बंधन थे वो भी समाप्त हो गए, अहंकार समाप्त हो गया है। जैसे छप्पर गिरने से अंदर के सारे बर्तन फूट जाते हैं, भांडा कहते हैं बर्तन, भांडा कहते हैं बर्तन को। जिस प्रकार से छप्पर जब ऊपर से गिरता है तो सारे बर्तन उसमें रखे हुए टूट जाते हैं, उसी प्रकार से जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो हृदय में जो अंधकार था, अज्ञानता थी, वो सब समाप्त हो गई है। और अज्ञानता समाप्त होने से कूड़ कपट काया का निकस्या हर की गति सब जानी, जोग जुगति करी संतो बांधी निर्चू चुए न पानी। और अब जब पूरी तरह से वो बुराइयों का छप्पर टूट गया, मोह माया का छप्पर टूट गया है, तो संतों ने फिर से योग की युक्तियों से, उपायों से फिर से एक नए घर का निर्माण किया, नए छप्पर का निर्माण किया। और ऐसे सद्वृत्तियों से, युक्तियों से शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया है, जिसका सारा कूड़ा करकट जो बुराइयां थी, अंधकार था, वो सब दूर हो गया है। इसलिए अब इस शरीर रूपी छप्पर में किसी भी प्रकार की विषय वासना रूपी, बुराई रूपी किसी भी जल की अब एक भी बूंद अंदर नहीं गिरेगी। पानी मतलब पानी, जल की एक भी बूंद अंदर नहीं गिरेगी। एक भी बूंद जो बुराइयों की है, विषय वासनाओं की, वो नहीं जाएगी, क्योंकि अब ये सब समाप्त हो गया है। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन बीना। आंधी के आ जाने के बाद जो जल की वर्षा हुई, अर्थात अज्ञानता, अंधकार जब समाप्त हुआ और उसके बाद जो भक्ति और प्रेम रूपी जल की बरसात हुई, उससे भगवान का हर भक्त जो था, हरि का जो भक्त था, वो सराबोर हो गया, भीग गया। क्योंकि कहे कबीर भान के प्रगटे उदित मया भया तम सीना। जिस प्रकार से आंधी और वर्षा के बाद फिर से सूर्य देव जब प्रकट होते हैं और वर्षा के बाद जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है, तो अज्ञान का जो समस्त अंधकार होता है वो समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर कबीर कहते हैं, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो मेरे अंदर से सारा अहंकार, अज्ञानता, अंधकार समाप्त हो गया है। आगे देखिए, पंडित बाद बवंते झूठा, पंडित बाद बवंते झूठा। राम कहा दुनिया गति पावै, खाण कहा सुख मुख मीठा। पाव कहा पाँव जे दाजय, जल कही तृषा बुझाई। भोजन कहा भूखी जे भाजय, तो सब कोई तिर जाई। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप ना जाने। जो कबहों उड़ जाए जंगल में, बहुर न सुरतय आणे। साची प्रीति विषय माया सु, हरि भक्तन सुहासी। कह कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांध्यो जमपुर जासी। कबीर दास जी कहते हैं, देखिए कि यदि सिर्फ मात्र ज्ञान कह देने से, मात्र नाम लेने से यदि उद्धार हो जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाए, तो फिर राम का नाम कहने से ही मोक्ष प्राप्ति हो जाए, फिर तो उसके बारे में उसे सच्चे से स्मरण करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। तो कवि का कहना है, पंडित बाद बदनते झूठा। जो विद्वानों का कहना है वो गलत है, झूठ है। बदनते मतलब बोलते हैं, कहना या बोलना, ठीक है। पंडित विद्वान, कवि का कहना है कि जो विद्वानों का मत है, विद्वान लोग जो कहते हैं वो झूठ कहते हैं कि राम कहा दुनिया गति पावे। अगर राम नाम लेने से ही मात्र दुनिया से तर जाए, उसका उद्धार हो जाए, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाए, तो फिर राम के बारे में जानने की आवश्यकता ही नहीं है। मात्र राम का नाम लेने से ही उसकी मुक्ति हो जाए। कवि के कहने का मतलब यह है, मात्र नाम कहने से ही मुक्ति हो जाए, ये तो हो नहीं सकता। आवागमन के चक्र से वो मुक्त कैसे हो सकता है? क्योंकि जिस प्रकार से खाण कया मुख मीठा, यदि राम का नाम लेने से मुक्ति ऐसे ही मिल सकती है उसके बारे में बिना जानने से, तो फिर खाण मतलब कहते हैं मीठा, मिठाई, गुड़।
ठीक है। तो फिर मिठाई कहने मात्र से ही हमारा मुंह भी मीठा हो जाना चाहिए, मुख में स्वाद आ जाना चाहिए। पावक, पावक मतलब अग्नि, अग्नि कह देने मात्र से हमारा पाँव भी जल जाना चाहिए, दाजे मतलब जल जाना चाहिए। यदि राम कहने से मुक्ति मिल जाए तो फिर मीठा कहने से मुंह भी मीठा होना चाहिए, आग कहने से पाँव जल जाना चाहिए, और जल कहने से तृष्णा, तृष्णा कहते हैं प्यास, तो हमारी प्यास भी बुझ जानी चाहिए। भोजन कहने से भूख, भूख भी शांत हो जानी चाहिए, तो सब कोई तिर जाए। यदि ये सब कहने से ये हो सकता है तो फिर सभी लोगों का उद्धार भी हो सकता है। तो कवि का कहना है, ऐसा कहना तो मुझे गलत लगता है कि मात्र नाम लेने से ही सब तर जाएंगे, क्योंकि नर के साथ सुआ हरि बोले। मनुष्य के साथ जब तोता रहता है, सुआ, सुआ का मतलब तोता, मनुष्य के साथ जब घर में तोता रहता है तो राम का नाम, हरि का नाम वो जपता रहता है, राम राम बोलता रहता है, सीता राम बोलता रहता है, लेकिन हरि प्रताप न जाने, लेकिन प्रभु की महत्ता को वो नहीं समझ सकता है, राम के महत्व को वो नहीं समझ सकता, हरि के ज्ञान को वो नहीं समझ सकता, उनके प्रताप को, उनके यश को नहीं समझ सकता है। क्योंकि जो कबहू उड़ जाए जंगल में, यदि कभी उसे अवसर प्राप्त हो जाए, मौका मिल जाए और वो जंगल में उड़ जाए, तो कभी भी उसे बहुर न सुरते आने, कभी वो राम का स्मरण दोबारा नहीं लेता है। यदि उसे एक बार अवसर मिलता है जंगल में जाने का, तो दोबारा वो राम का नाम नहीं लेता है, स्मरण नहीं करता है। साची प्रीति विषय माया सु हरि भक्तन सुहासी। कबीरदास जी कहते हैं, मुझे उन भक्तों पर हंसी आती है, मुझे उन भक्तों पर हंसी आती है जो भक्त सिर्फ ये सोचते हैं कि मन में प्रभु का नाम लेने से ही मुक्ति हो जाएगी, सांसारिक विषयों वासनाओं से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन हृदय में जिसके सच्चा प्रेम उत्पन्न ना हो, ऐसे कैसे उद्धार हो सकता है। कवि का कहना है कि वास्तव में यदि ईश्वर के प्रति जिसकी भक्ति सच्ची होती है, प्रेम सच्चा होता है, वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि मात्र नाम लेने मात्र से ही प्रेम उत्पन्न नहीं होता है, उसका स्मरण करना होता है, उसकी साधना करनी होती है, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सच्चे हृदय से उसे पुकारना होता है। तो कवि कहता है, कबीरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार केवल प्रभु के नाम का उच्चारण करने मात्र से ही, उनका नाम लेने से ही व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलेगी। जमपुरी मतलब कहते हैं यमपुरी, मृत्यु, यमपुरी से मुक्ति नहीं मिलेगी। ओके बच्चे, अगला वीडियो आपको मिलेगा।